हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मुझे ज़रा थोड़ा सा आइडिया देना, जो नेहा ने वीडियो बनाई है उस पर क्या कोई रिएक्शन सुनना चाहते हो? वैसे ऐसा कुछ खास था नहीं उसमें, बस ड्रामेबाजी की गई है। खैर, अगर सुनना चाहते हो तो रिएक्ट करना, तो फिर तो मैं मेहनत करे, वरना तो मैं मेहनत ना करे, क्योंकि इस वाली कंट्रोवर्सी बना इतना ज़्यादा मुझे कोई व्यूज़ नहीं है। बट ठीक है, फिर भी मैं रिएक्शन, मेरा काम है रिएक्शन देना, व्यूज़ आए ना आए, बट फिर भी रिएक्ट ज़रूर करते हैं हम उन सब चीज़ों पर। लेकिन चलो जी, बात करते हैं हम फिलहाल अंशु और सपना के बारे में। जो कंट्रोवर्सी अंशु और सपना की चल रही है, सपना काफ़ी दिन से जो है वो भी 2-3 दिन से अपने नॉर्मल व्लॉग्स अपलोड कर रही है। और देखो, मैंने एक चीज़ नोट की है, जब उसके नॉर्मल व्लॉग्स आ रहे होते ना, तो उसको इतना अच्छे खासे व्यूज़ नहीं मिल रहे होते। जैसे ही कोई एक कंट्रोवर्सी वाला व्यूज़ आता है ना, वीडियो आता है, तो उसको व्यूज़ मिल जाते हैं। अब अंशु की जब वीडियो आई है, देखो, मैं उस बच्ची को कह रही हूँ कि उस बच्ची के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और अब वो उसके फेस से दिख रहा है। जिस तरीके से आप सब सपना को सिंपैथी देते हैं, हम सब, कि यार सपना ने बहुत कुछ झेला है उस छोटी सी उम्र में, तो देखो वो बच्ची के चेहरे पे अब नज़र आ रहा है। तो आई थिंक सो, यहाँ पर सही गलत को हटा के मुझे लगता है कि इसके घर वाले क्यों नहीं रोकते। मतलब ये अपने बच्चों को इन सब चीज़ें, टॉक्सिक माहौल से दूर क्यों नहीं रखते? आप अपने बच्चों की हेल्थ के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो कि आपके बच्चे की हेल्थ, यानी आप जिस औरत को पसंद कुछ खास करते नहीं हो, उसकी फैमिली कुछ सपना को पसंद कुछ खास करती नहीं है, ये हम सबको पता है, ठीक है? कुछ ढका छुपा नहीं है। जैसे ही डेथ हुई थी राजवीर की, और राजवीर की डेथ के फ़ौरन बाद ही इसके माँ बाप ने वो जो ड्रामा हुआ था, जो उसके बाप ने ड्रामा किया था चैनल का, तो वो ड्रामा किया गया था, तो कुछ इतना खास पसंद करते नहीं हो, तो फिर आप उस कंट्रोवर्सी में अपनी बच्ची को क्यों पढ़ने दे रहे हो? क्यों आप उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो? भाई, वो उस लड़की डिस्टर्ब लग रही है इंतहा से ज़्यादा, क्योंकि देखो उसकी एज ना भी बहुत छोटी है। वो गलत भी है काफ़ी जगहों पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सही है, काफ़ी जगहों पर वो गलत भी है, लेकिन अभी वो उसकी एज नहीं है कि हम उसको सही गलत का पार्ट पढ़ाएं। अभी वो उसकी एज नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर इसकी जो एज है वो डेवलपिंग पर है, वो भी सीख रही है चीज़ों से। अभी इस टाइम पर अगर इसकी इतनी नेगेटिविटी इसको मिल जाएगी कि ये लिटरली फेडअप हो जाएगी ये, और हम एक मासूम बच्ची को उसकी ग्रोथ से पहले ही बड़ा कर देंगे। उस मासूम बच्ची की मासूमियत हम उससे बहुत पहले ही छीन लेंगे, अगर ये सब कुछ हमने कंट्रोल, क्योंकि हम ऑडियंस है, हम एज अ ऑडियंस उसको कमेंट कर रहे हैं। जो औरतें उसको कमेंट कर रही हैं, तुम तो नागिन हो, तुम तो ये हो, लिटरली उस बच्ची को इतने से कमेंट किए जा रहे हैं। वो बच्ची ने अपने साइड से अपनी लॉयल्टी हमेशा निभाई है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि उसके कान भरे जा रहे हों, या वो उसकी सोचने समझने वाली भी सलाहियत वो आई नहीं है, उससे आप क्या, हम क्या सोच रहे हैं? मतलब जो औरतें कमेंट कर रही हैं वो लिटरली औरतें ही होंगी, कोई भी छोटी टीनेजर तो कमेंट उसको कर नहीं रही। जो भी होंगी वो औरतें होंगी। हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में अच्छे खासे एक्सपीरियंस लिया ना, जितनी उसकी एज है उससे ज़्यादा तो शायद हमारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा होगा, हमने अपनी ज़िंदगियों से एक्सपीरियंस सीख लिए होंगे। वो बच्ची की जितनी एज होगी, हम उसको क्या सोच रहे हैं कि वो हमें 30-35 साल की लड़की की तरह हमें रिस्पॉन्ड करे, या 30-35 साल की लड़की की तरह समझदारी दिखाए? पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे पॉसिबल है? आई एग्री, मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो काफ़ी जगहों पे गलत है, वो काफ़ी जगहों पर बचकाना रिएक्ट करती है, लेकिन वो बच्ची है एट द एंड। वो कोई 30-35 साल की औरत वहाँ पे नहीं बैठी है। हम जब सपना को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि यार उसने जो झेला, उसके बाद उसका इस तरीके से रिएक्ट करना कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि हम उसको इस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि यार उस लड़की ने जो झेला है वो हर लड़की नहीं झेलती है, यानी ये कोई आम लड़की के दुख नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख है अपने हस्बैंड को 2 बार खोना। एक बार खोना, फिर उसके बाद दूसरी बार खोना, ये कोई बहुत छोटे और मामूली से दुख नहीं है। तो उस लड़की ने ये सब कुछ झेला है, इसीलिए हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। ये जब भी कुछ ऐसी सिंपैथी वाली या कभी रोने धोने वाली या किसी किस्म का रिएक्शन देती है किसी को भी, तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे देते हैं कि यार नहीं, उसने जो झेला है वो झेलना हर लड़की के बस की बात नहीं है, इस वजह से वो अब ऐसी बन चुकी है, और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से रिएक्ट कर जाती है जो नॉर्मल हम नहीं कर सकते रिएक्ट, तो वो इस किस्म का हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो दूसरी साइड, जिस बच्ची से हम इसके लिए अभी अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, उधर सामने एक छोटी बच्ची है यार, सीरियसली वो बहुत छोटी बच्ची है। देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसके माँ बाप उसको रोक क्यों नहीं रहे हैं उस कंट्रोवर्सी में। ये कंट्रोवर्सी, इसकी नेगेटिविटी, उसकी कमेंट सेक्शन, इवन उसका कमेंट सेक्शन भी खुला रहता है, जिस पर उसको जो दिल चाहता है, जिसका वो उसको लिख के जा रहा है, वो उसकी मेंटल हेल्थ इंतहा से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसने क्या किया क्या नहीं किया, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अंशु जो है वो क्यों साथ नहीं दे रही सपना का, कि उस घर में, अच्छा अगर देखा जाए ना, तो उसने बातों में ये कहा है कि जो हुआ है, जो उस घर में हुआ है, जो भी हुआ है, आप उसको बातों को क्यों ला रही हो? यानी कहीं ना कहीं वो अभी भी सपना का सपोर्ट कर रही है खामोशी से रहकर भी, कि जो उस घर में हुआ है आप उस बातों को क्यों अब पब्लिकली लेकर आ रही हो, क्यों आप उसकी धज्जियां उड़ा रही हो?
इस तरीके से उसने बातों को लपेट के उसने एक तरीके से हिंट दे दिया है कि भाई सपना के साथ जो भी हो रहा था या उस घर के अंदर जो भी चल रहा था वो गलत चल रहा था, और जो उसने अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगाए हैं कहीं ना कहीं उसका खामोशी से उसने रख के साथ दे दिया, और उस लड़की ने उसका हर चीज़ में साथ दिया। और देखो ये बात तो हमने भी नोट की है कि वो बच्ची जब सपना बीमार पड़ती थी या कुछ भी था तो वो पूरा का पूरा ख्याल रखती थी। यार जो लड़की अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके उस लड़की का साथ दे रही है, सपना का साथ दे रही है, सपना के हर फैसले में खड़ी है। इवन एक खुलासा और हुआ इस वीडियो में, इसने ये कहा कि सपना दी ने कहा था कि चल अंशु अब इस घर से निकलते हैं, ये भी कहा गया था। अब ये किस टाइम के लिए कहा गया ये नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो जब सपना ने ये पूरी स्टोरी बताई थी कि घर से क्यों निकली है, तो उसने बोला था कि अंशु को भेजने का फैसला कर लिया गया था, इसलिए फिर मैं उस घर से निकल आई कि अब जब अंशु जा रही है तो फिर मेरा रहना देना नहीं है। अब इधर अंशु ने ये खामोशी से बोला कि जब सपना भाभी ने बोला कि चल अंशु यहाँ से निकलते, तो मैंने तब भी उनका साथ दिया और मैंने कहा ठीक है भाभी। वो लड़की लिटरली रो रही थी कि पता नहीं क्यों बदल गई है, जिस सपना भाभी को मैं जानती थी वो सपना भाभी नहीं रही है। और मैं भी ये बात बोलती हूँ, जिसको ये बेटी बेटी करती थी आज उसको वो बोल रही है कि मैं तो पराई भाभी थी ना, मैं कोई सगी भाभी थोड़ी थी। आपने जिस बेटी को इतना बड़ा मान दिया हुआ है कि बेटी आपने उसको बनाया हुआ था, और आज अब उसको आप आके इस तरीके से बोल रही हो कि मैं तुम्हारी सगी बेटी थोड़ी थी, मैं तुम्हारी सगी भाभी थोड़ी थी, ये थोड़ी, यानी तुमने तो माँ का रिश्ता तो छीना, तुमने भाभी का रिश्ता भी छीन डाला कि मैं तुम्हारी सगी भाभी थोड़ी थी। ठीक है दुनिया गलत होगी, मैं बोलती हूँ दुनिया तुम्हारी अगेंस्ट है, और एक अकेली लड़की के अगेंस्ट आके दुनिया खड़ी हो जाती है, मुझे अच्छे से पता है ये बात का। लेकिन वो लड़की, उसका क्या कसूर है यार? अगर तुम्हारे मुताबिक, सपना के मुताबिक उसको लगता है कि उसको कोई चढ़ा रहा है, उसको कोई बातें पढ़ा रहा है, उसको कोई पटियां पढ़ा रहा है, तो लेकिन है तो वो बच्ची ही ना, तुम क्या इग्नोर नहीं कर सकती? बड़प्पन नहीं दिखा सकती कि कोई नहीं यार इग्नोर कर दो, कि मैं उस कंट्रोवर्सी में उसको नहीं धकेलूंगी अंशु को। उसने लाइफ में इतना धकेला है अंशु को, इतना इतना बातें सुनाई है। देखो रख रख के बातें सुनाना, और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि लपेट के रख देना कि आप लोग उसको जाके बुरा मत लिखना और आप लोग उसको कमेंट मत करना ऐसे, वो बच्ची है, अंशु तू जो है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये कर। और एक से पहले आपने उस बच्ची को एज अ डायन पेश कर दिया, सीरियसली एज अ डायन पेश किया, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में उसके लिखा हुआ है कि तुम तो डायन हो, तुम तो ये हो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती हूँ, वो कमेंट सेक्शन में यही सब कुछ लिखा हुआ होता। तो क्या ये सब कुछ ठीक था? लोगों ने तुम्हारी वो आधी लाइफ सुन के जो चला गया होगा और जिसने तुम्हारा एंड नहीं देखा होगा, वो क्या उसको जाके कमेंट नहीं लिखेगा? वो लिखेगा। और जिसने तुम्हारी पूरी वीडियो सुनी भी होगी उसके बाद भी वो तुम्हारे आखिरी पार्ट से नहीं मुतासिर होगा, वो तुम्हारे पहले के पार्ट से मुतासिर होकर वो जाके उसको उल्टा कमेंट लिखेगा, जो कि गलत है। उस बच्चे की मेंटल हेल्थ की बात है ये, और वो लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है। जितना भी शातिर हो यार, जो भी हो, बच्चा बच्चा ही होता है यार, हम उसको एज ए शातिर कैसे ले सकते हैं? कितने कमेंट्स है, अब शातिर बन रही है, अब आके रोने धोने डाल रही है, जब सपना ने इसकी हकीकत खोल के रख दी। इसकी क्या हकीकत खोल के रखी है? सपना ने क्या इसकी हकीकत खोल के रखी है, ये बता दो ना। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इन्हीं के घर ने पोल पट्टी खोल दी है कि द रॉड चैनल है, वो इन्हीं के पास है और इनके ही घर में इसका लॉगिन हुआ है, ये सब कुछ है। और मुझे लगता है कि भाई अंशु को भी इस टाइम पर ना पूरे तरीके से या तो सोशल मीडिया को इस वक्त अवॉइड कर देना चाहिए, और अगर वो कर भी रही है तो इस टाइम पर उसको कमेंट्स ऑफ करके अपनी जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं वो अपलोड करनी चाहिए। अगर उसको उसको लग रहा है कि नहीं यार ये पैसा कमाने का जरिया है, तो इस टाइम पर उसको इस तरीके से अब सर्वाइवर मोड पे जाना चाहिए। इवन उसको कंट्रोवर्सी से खुद निकलना पड़ेगा, ये हाथ पैर जोड़ के कंट्रोवर्सी से नहीं निकल सकती, क्योंकि आज इसने ये वीडियो अपलोड की है, कल दूसरी वीडियो वहाँ से अपलोड होगी, आएगा, सपना का रिप्लाई आता है। आज नहीं तो 2 दिन बाद सपना का कोई ना कोई वीडियो से रिप्लाई आएगा। वो भी यार मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, और गलती कहीं ना हमारी भी है। जब वो नॉर्मल वीडियोस डाल रही होती ना तो उसकी वीडियोस पे इतना प्यार नहीं आ रहा होता। जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो आती है ना तो उसकी वीडियो पर धड़ाधड़ व्यूज़ आते हैं, और वो व्यूज़ मैं आपको बता दूं हमेशा डॉलर से जुड़े होते हैं। इस वक्त वो अकेली औरत है, सही है, इस टाइम पर वो सर्वाइवल मोड में है, क्योंकि उसकी बच्ची जो है, बच्चियों को उसको दे पूरी ज़िंदगी यार उसके आगे खाली पड़ी है, उसको नहीं पता कि वो कैसे करेगी। अगर शौहर हो ना, शौहर गरीब भी हो, सीरियसली आपकी लाइफ में कोई आसाइशें ना हो, लेकिन आप गरीबी की, लेकिन अगर आपके पास शौहर हो ना तो एक औरत को ये टेंशन नहीं होती कि हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। उसको पता होता है कि यार इसका शौहर है, हम कर लेंगे। लेकिन जब शौहर ना हो और अकेले 2 बच्चियाँ हों और उसको सर्वाइव करना हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसको जिस चीज़ से व्यूज़ मिलते हैं, जिस चीज़ से उससे कुछ ज़्यादा डॉलर बन जाते हैं, और ज़्यादा ठीक ठाक डॉलर बनते हैं, मिलियंस में उसको व्यूज़ जाते हैं, तो आप सोच लो उसको कितने डॉलर मिलते होंगे। तो ये सारा सीन है कि अगर उसको डॉलर मिलते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ वो ऐसा निकाल कर आ जाती है कि यार ठीक है। अब जैसे राजवीर की डेथ का भी इसने मुद्दा छोड़ दिया था कि राजवीर की डेथ के, राजवीर जी के साथ जो हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रूफ नहीं रखे हुए थे, यानी उसने कहीं ना कहीं राजवीर की डेथ को भी बता दिया कि वो डेथ नहीं थी, वो मर्डर था। इस तरीके का उसने हिंट छोड़ दिया
कि भाई उसकी केस इसलिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उसने कोई प्रूफ नहीं रखा। मैं रिकॉर्डिंग्स और ये सब रखती हूँ, अगर मुझे कल को कुछ हुआ तो सब लोग एक दूसरे को पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व था और कौन इन्वॉल्व नहीं था। तो ये चीज़ ना मैंने जब राजवीर की वो देखी थी ना, मतलब जब उसकी डेथ हुई थी उस टाइम की रिकॉर्डिंग इसके भाई के चैनल पर आई थी, मतलब भाई का चैनल है, शायद इसकी माँ का चैनल है, सॉरी, तो उस चैनल पर आई थी, लेकिन भाई इसका बता रहा था। तो उस वीडियो में जब मैंने वो वीडियो सीसीटीवी कैमरा देखा था ना, तो वो गाड़ी बाकायदा आके और हिट करके गई थी राजवीर को, जिसकी वजह से डाउट सबको गया था। इवन अलका को तो मैंने बताया था भाई कि अलका इस केस में बहुत कूदी थी, तो इवन ये पता चला था कि इतना नॉर्मल सा रोड इतनी फुल स्पीड में गाड़ी आके सिर्फ राजवीर को हिट करके गई इवन, और उसने किसी को भी नहीं छेड़ा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो राजवीर को हिट करके चली गई। तो वो कहीं ना कहीं मर्डर केस ही लगता था। ये हिट एंड रन का केस ज़रूर बना, लेकिन था वो कहीं कुछ और ही, क्योंकि वो चीज़ अब सपना ने भी कबूल कर ली है। एक यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका बड़ा गरक कंट्रोवर्सी उसे करके रखा, और इतनी भयंकर किस्म की ना। चलो ये तो अभी सपना की और इसकी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी पहले हुई सपना की, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। सास ससुर पर इल्ज़ामात, खास करके उस मरे हुए बंदे पर इल्ज़ामात। एक औरत जो है वो मरे हुए बंदे के नाम पर रो रो के व्यूज़ ले रही थी, और दूसरी तरफ वो चक्कर चला रही थी, और एक औरत जो वो अपने मरे हुए शौहर को गालियाँ पड़वा रही थी उसकी वॉइस लीक करके। ये दोनों गलत हैं। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल दोनों ही गलत कर रहे थे, सही है। सपना हर मामले में ठीक हो सकती है, मैं बोलती हूँ सपना हर मामले में, चलो ठीक है, उसको हम हर किस्म का बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन यहाँ वो किसी भी तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट का नहीं रखती कि वो अपने मरे हुए शौहर को गालियाँ पड़वाए। जो शौहर इस दुनिया में जो अपनी सफाई के लिए नहीं है, आप उसको कैसे पेश कर सकते हो? आप उसको जो है वो कठेरे में लाके कैसे खड़ा कर दो? तो आपने कठेरे में लाके खड़ा कर दिया ना उसको। जो शौहर इस दुनिया में रहा ही नहीं, जो बंदा ही नहीं है इस दुनिया में, उसको गालियाँ पड़ी जा रही है, उसको लोग बातें सुनाए जा रहे हैं कि अच्छा वो मर गया, ऐसे ऐसे कमेंट्स हुए। खैर सपना उस वीडियो में बहुत ज़्यादा उससे पूछ रही थी कि अंशु तू मुझे कुछ मानती है तो इस बात का जवाब देना, इस बात का जवाब देना। अंशु ने इनडायरेक्टली उस बात का कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है, बट लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, बस यही कहती जा रही थी कंट्रोवर्सी से दूर रखो। और उसने एक दो चीज़ों का जिक्र किया कि आपके पाँव का फ्रैक्चर हुआ था तो मैंने आपकी पूरी सेवा की थी, मैंने आपका पूरा ध्यान रखा था, और जब मेरे कुछ मोहरे में हुआ था, और इवन इसने ये भी हिंट छोड़ा कि वो जो मोहरे में प्रॉब्लम हुई थी वो मेरे क्यों हुई थी, यानी मेरे जो बैक का जो कमर में टिश्यूज़ में प्रॉब्लम हुई थी वो क्यों हुई थी। तो आपने मना किया था कि अंशु मत बताना, तो मैंने वो चीज़ को नहीं बताया, लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों हुई थी वो आपको भी पता है। और इसके बाद उस प्रॉब्लम के बाद 4-5 दिन ही हुए थे और आप मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने उस टाइम पर भी आपका साथ दिया। देखो उस बंदी ने कभी भी नेगेटिव नहीं बोला, मैं नहीं बोलूँगी कि उस बच्ची ने कभी भी सपना के लिए कुछ भी गलत किया। अब काफ़ी लोग नीचे लिख रहे थे कंट्रोवर्सी किसने स्टार्ट की, भाई जिसने भी स्टार्ट की हो, है तो आखिर वो बच्ची ना यार, उसको एज अ बच्ची ट्रीट कर लो। बचपना करते हैं, बचपने में हर कोई गलत हो जाता है, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। क्या हमने गलतियाँ नहीं की हैं बचपनों में? क्या हमारे सामने कभी कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े होते तो क्या हम गलतियाँ नहीं कर जाते थे? तो फिर बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। एक 26 साल की किधर लड़की और एक ही मेरे ख्याल में 16 साल की, 14-15 साल की, कितने साल की होगी एक वो लड़की, कितना बड़ा डिफरेंस है ना यार, 10-12 साल का डिफरेंस है। उस बंदी ने जिंदगी की कितनी भारे देखी, अपनी जो है ना वो शादियाँ देखी, अपने बच्चे देखे, उसने जिंदगी जी, उसने एक प्रैक्टिकल लाइफ जी। और उस बच्ची ने भी क्या जिया, वो तो अभी स्कूल गोइंग बच्ची है, उसने तो कुछ नहीं जिया है अभी। तो आई थिंक सो यहाँ पर उस बच्ची को अब पीछा छोड़कर, उसको कंट्रोवर्सी से हटाकर, क्योंकि जब तक हम खुद कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करेंगे, हम उस बच्ची को जाके लिखना बंद नहीं करेंगे, यकीनन ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अब उसको भी स्टॉप कर देना चाहिए। भाई सामने से जो भी रिप्लाई आया है उसको इग्नोर, टोटली इग्नोर करके उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, और कमेंट्स ऑफ करके, ना कमेंट्स आए ना कुछ दिन के लिए करके, ताकि ये सब कुछ शांत पड़ जाए। जब ये मामला शांत हो जाए तो फिर अपने कमेंट्स ऑफ कर, क्योंकि आई थिंक सो ये इनका एक तरीके का जरिया है कमाई का, यूट्यूब और डेली व्लॉगिंग, कि ठीक है अच्छी बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, अपने से अपने लिए अच्छी तालीम हासिल कर पाएगी, तो वो एक उसका ये जरिया है, इसका ये चैनल। तो खैर मेरा तो ये रिएक्शन है। आप लोगों को क्या रिएक्शंस हैं या आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मुझे तो यही लगता है कि यार उस बच्ची को कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल देना चाहिए, और मैं बिल्कुल भी सपना के अगेंस्ट जाके खड़ी नहीं हुई हूँ। ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको, मैंने इवन इतना भी कहा है, हम लोगों ने, हम सब कमेंट्स करते हैं कि वो बंदी कर जाती है गलतियाँ, वो कर रही है, ऐसे नहीं कि वो गलतियाँ नहीं कर रही है, लेकिन हम उसको बोल देते कि नहीं यार इस वक्त इसके शायद हालात ऐसे हैं कि उससे ये सब कुछ हो रहा है। खैर देखते हैं, आप लोगों की राय लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।